नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं रिटेल से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप रिटेल के किसी भी फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं या फिर दोस्तों काम कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप स्विच ऑफ कर रहे हैं, अगली जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, तभी आपको कुछ यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसी भी इंटरव्यू में टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। समथिंग अबाउट योर सेल्फ में दोस्तों अक्सर लोग सिर्फ अपने बारे में बताते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि आप अपने आप को अब सेल कर पाते हैं एक्शन के दौरान इंटरव्यूअर के साथ। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में जब आप अपने बारे में बता दे दोस्तों, उसमें आपको अपना वैल्यू, अपना स्किल्स, अपना नॉलेज, अपना जो अपने स्पेशल कोर्सेज किए हुए हैं, जो ट्रेनिंग्स किए हुए हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट योर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां पर उनके बारे में रीड आउट करके जाना है, होमवर्क करके जाना है कि वो कंपनी किस बिजनेस में डील करती है, किस प्रोडक्ट में डील करती है और उनका फॉर्मेट क्या है। दोस्तों स्टार्टिंग कब हुआ था, हिस्ट्री वगैरह विकिपीडिया पर आप लोग गूगल पर देख सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपको उनकी कंपनी में इंटरेस्ट है और पहले से ही इतना सारा आपने होमवर्क कर रखा है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हाउ डू यू अचीव योर डेली सेल्स टारगेट। जी हाँ दोस्तों, डेली सेल्स टारगेट किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है उनका सेल्स। अगर सेल्स अच्छा होगा तभी वो बिजनेस सरवाइव कर पाएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की रिटेल सेल्स हो। आप सेल कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सेल बढ़ाने का तरीका है सजेस्टिव सेलिंग, अपग्रेडिंग, क्रॉस सेलिंग। उसके अलावा आप विजुअल मर्केंडाइजर यूज कर सकते हैं मार्केट में, ताकि आपके प्रोडक्ट को जाने लोग, और आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे सकते हैं, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं अपने बिजनेस का, जो कि आपके हेडक्वार्टर करती है। इन सारे चीजों से सेल बढ़ सकता है। और स्टोर लेवल पे दोस्तों आप लोग यहाँ पर बास्केट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर छोटा फॉर्मेट है, या फिर दोस्तों आप कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके साथ एक कनेक्टिविटी बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं जिसमें कि आप बराबर अपना फोरकास्ट करें, बराबर जो भी प्रमोशंस रोल आउट होता है वो आप ब्रॉडकास्ट करें कस्टमर्स को, तो आपके जो रेगुलर कस्टमर होंगे वो आपके सेल बढ़ा देंगे आपके स्टोर का। इन सारे चीजों को करने पर अगर आप अच्छे डिस्प्ले वगैरह लगाएंगे तो भी आपका सेल बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस शीट को ही इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट 1 एंड ग्रॉस प्रॉफिट 2। सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको एक कॉस्ट लगती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयरहाउस से लेकर स्टोर तक लाने की कॉस्ट। अगर कोई आप वीएम आर्टिकल यूज करते हैं, मर्केंडाइजिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट की ऐड करते हैं, तो वो भी एक तरह का कॉस्ट है। इन सारे कॉस्ट को आप जब निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो उसमें प्रॉफिट बचता है उसे ही ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट 1 वही होता है जो कि आपने प्रोडक्ट सेल किया है और उस पे जो भी आपको मुनाफा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट 2 क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट 2 हुआ दोस्तों, स्टोर के अंदर जितने भी आपके थर्ड पार्टी स्टॉल्स होते हैं, थर्ड पार्टी शॉप होते हैं, वो आपको एक रेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपका हॉटस्पॉट यूज करते हैं कुछ प्रोडक्ट को रखने के लिए, वो सारे भी ग्रॉस प्रॉफिट 2 के अंदर आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 2 के अंदर ये सारे रेंटेड आते हैं जो कि आपके स्टोर के अंदर थर्ड पार्टी लगाती है, या थर्ड पार्टी आपको प्रोडक्ट रखने के लिए पे करता है, उसे ही ग्रॉस प्रॉफिट 2 बोला जाता है। 6th क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज रिटेल सेल्स, होलसेल एंड B2B सेल्स। रिटेल सेल्स वो होता है दोस्तों जो कि आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं स्टोर के अंदर। सेकंड होता है होलसेल, होलसेल मतलब आप बल्क में सेल करते हैं दोस्तों वेंडर्स को। थर्ड आता है B2B सेल्स, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आपका एक कंपनी है, आप किसी दूसरे कंपनी को बेचते हैं बल्क अमाउंट में, उसे बोलते हैं B2B सेल्स। B2B सेल्स में हमें मार्जिन कम मिलती है, होलसेल में भी कम मिलती है, लेकिन रिटेल में सबसे ज्यादा मार्जिन हमें मिल जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज विजुअल मर्केंडाइजिंग। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पोस्टर वगैरह आते हैं, जितने भी आप देखते हैं कि डैंगलर्स वगैरह हैं, एडवर्टाइजिंग एलिमेंट्स हैं, इन सारे मटेरियल्स को विजुअल मर्केंडाइजिंग एलिमेंट बोला जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, ईबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, पीएनएल में लास्ट में एक लाइन आता है जिसमें लिखा होता है ईबिटा।
यानी कि दोस्तों आपने पूरे महीने में कितना सेल किया, उसके बाद कितने एक्सपेंसेस किए, कितने टैक्स कटे, कि उसके अलावा फर्नीचर्स के फिक्चर्स के कॉस्ट होते हैं, ये सारे कॉस्ट को भी पीएनएल में माइनस किया जाता है एक इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में। ठीक है, तो इसे ही डिप्रिसिएशन कहा जाता है पीएनएल के अंदर। ठीक है, इसे ईबिटा कहते हैं। ईबिटा आपका हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी आपका एक हेल्दी बिजनेस माना जाता है। यानी कि दोस्तों डबल डिजिट में हो तो आप बोल सकते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 10th नंबर का, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डंप एंड श्रिंक। जी हाँ दोस्तों, जो भी चीजें आपके स्टोर के अंदर वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, या फिर दोस्तों आप बोल सकते हैं कि कुछ बर्बाद हो जाता है वहां पर, वो सारी चीजें डंप के अंदर आता है, जो कि ईबिटा के अंदर इसकी काउंटिंग रहती है कि आपका कितना डंप हुआ। अब श्रिंक क्या होता है दोस्तों? श्रिंक मतलब होता है जिसका कोई आपके पास हिसाब ही नहीं है, खो गया, लॉस्ट हो गया, थेफ्ट हो गया, या फिर उसके आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं मिल रहा है, आपके इन्वेंट्री में मैच नहीं हो रहा है, तो इन सारे चीजों को श्रिंक के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सजेस्टिव सेलिंग, अपग्रेडिंग एंड क्रॉस सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी स्टोर की सेल बढ़ानी है तो आपको ये 3 चीजें करनी पड़ेगी। पहला है सजेस्टिव सेलिंग, यानी कि जो भी कस्टमर वॉक इन आते हैं आपके स्टोर के अंदर, उनको सजेस्ट करके सेल करना पड़ेगा ताकि आपका बास्केट साइज बढ़ जाए। उसके बाद है अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग मतलब मान लीजिए कि दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट वहां पर ले रहे हैं कस्टमर, तो आप उसको हायर अमाउंट वाला या फिर हायर क्वांटिटी वाला सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका सेल अमाउंट बढ़ सकता है। उसके बाद आता है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग यानी कि दोस्तों एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को सेल करना। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन योर होल डे टास्क फ्रॉम शिफ्ट स्टार्टिंग टू शिफ्ट एंड। यानी कि दोस्तों आप अपना डे कैसे प्लान करते हैं, शिफ्ट पर आने के बाद क्या क्या काम करते हैं, जो कि मेजर काम है वो सारे एक्सप्लेन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एक पोजीशन पर डिफरेंट होगा। जैसे कि आप टीम लीडर होंगे तो आपका रोल अलग होगा, फ्लोर मैनेजर या फिर डिपार्टमेंट मैनेजर होगा तो उसका रोल अलग होगा, स्टोर मैनेजर एएसएम का रोल अलग होगा, या फिर टीम मेंबर होंगे तो उनके टास्क अलग होंगे। तो ये सब आपका पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी रिटेल बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब काउंटिंग मेंटेन करना। जी हाँ दोस्तों, आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं स्टोर के अंदर, अगर आप वैल्यू फॉर्मेट की बातें करें तो वहां पर ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज सीओजीएस। सीओजीएस होता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका कॉस्ट जुड़ा होता है। मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है वो अहमदाबाद से लाया जा रहा है सूरत में, तो आप बोल सकते हैं कि उसको जो लाने का कॉस्ट होगा, उसके अलावा उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। अगर उस प्रोडक्ट की कोई विजुअल मर्केंडाइजिंग किया जा रहा है अलग से तो उसका एक कॉस्ट होगा। इन सारे कॉस्ट को मिला के उसका सीओजीएस निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। यानी कि एक गुड्स, एक प्रोडक्ट को सेल करने में हमें कितना कॉस्ट आ रहा है। तो टोटल सेल उसका सेल माइनस सीओजीएस, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट। यानी कि मार्जिन आपका जो आएगा रेवेन्यू से, उसकी सेल से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स माइनस होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एक्सपेंसेस इन पीएनएल। जी हाँ, यहाँ पर मेजर कॉस्ट आता है यूटिलिटी कॉस्ट, जिसके अंदर आता है रेंट, वाटर सप्लाई कॉस्ट, डीजल कॉस्ट, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉस्ट। ठीक है, और उसके अलावा जो आता है वो आता है स्टाफ की सैलरी कॉस्ट, इंसेंटिव, ये सारे कॉस्ट आ जाते हैं। उसके अलावा पेटी कैश वाउचर कॉस्ट, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों। अगर आप इसको कंट्रोल कर पाए तो बिजनेस ऑब्वियसली हेल्दी साइड जा सकता है, पीएनएल आपका पॉजिटिव में जा सकता है, ईबिटा इंप्रूव हो सकता है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।